हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम यात्रा में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आप पॉइंट्समैन का ट्रेनिंग कर रहे हैं तो ट्रेनिंग करने के बाद आपको फाइनल पोस्टिंग क्यों नहीं दिया जाता है। क्योंकि ट्रेनिंग करने के बाद में पहले एलआर ट्रेनिंग जिसको बोला जाता है उसके लिए भेजा जाता है और वहीं पे आपको ट्रेनिंग करवाया जाता है 15 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, कभी कभी 2 महीने भी लग जाता है। तो ऐसा क्यों करवाया जाता है, क्या कारण है कि आपको फाइनल पोस्टिंग नहीं दिया जाता है, तो उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो रेलवे पॉइंट्समैन से संबंधित या जो भी रेलवे का वैकेंसी से संबंधित आपको सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू कर लीजिए कि ये एलआर ट्रेनिंग पहले होता है क्या। एलआर ट्रेनिंग का मतलब है आप पॉइंट्समैन में सिलेक्शन हो गए, आपका सिलेक्शन हो गया, आप ज्वाइन कर लिए और आपको ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया गया। तो आप ट्रेनिंग भी कर लिए 24 डेज का, और ट्रेनिंग करने के बाद आपको पोस्टिंग नहीं दिया जाएगा फाइनल। क्यों नहीं दिया जाएगा इसके बारे में आप आश्चर्य होइएगा जान के, क्योंकि आप ट्रेनिंग कर लिए तो आपको पोस्टिंग देना चाहिए। तो इसलिए नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपको पूरा नॉलेज नहीं है। जो आपको वर्क करना है, जो रेलवे का रूल है, रूल के अनुसार में वर्क करना है, उसका नॉलेज आपको पूरा नहीं है। ट्रेनिंग तो आप किए हैं, ट्रेनिंग में आप लाइन ट्रेनिंग के लिए भी गए होंगे 5 दिन 10 दिन, उससे कोई बात नहीं है, लेकिन आपको फाइनल पोस्टिंग और फाइनल रेलवे स्टेशन अलॉटमेंट कोई भी आपको नहीं किया जाएगा। अगर आप गेट पर भी ड्यूटी करते हैं पॉइंटमैन का, अगर होम सिग्नल के अंदर वाला गेट है एलसी गेट, तो उस पर भी आपको फाइनल पोस्टिंग नहीं मिलेगा, लर्निंग के लिए ही भेजा जाएगा। और लर्निंग के लिए आप जाइएगा तो लर्निंग में यह प्रोसेस है कि आपको स्टेशन वाइज स्टेशन तो रखा ही जाएगा, लेकिन आपको सेक्शन में भेजा जाएगा। जैसे आप किसी डिवीजन में गए, आपका ज्वाइनिंग हुआ और फिर उस डिवीजन के माध्यम से उस डिवीजन में कितने सेक्शन आते हैं रेलवे के, और एक सेक्शन में कितना भी रेलवे स्टेशन हो सकता है। जैसे कभी एक रेलवे सेक्शन में 4 होता है, रेलवे स्टेशन 8 होता है, छोटा छोटा बड़ा बड़ा मिला के होता है, 6 8 ऐसे ही करके होता है, या 2 4 भी हो सकता है। तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको सेक्शन में भेजा जाएगा और सेक्शन में एक हेडक्वार्टर रेलवे स्टेशन का नाम आपको अलॉटमेंट दिया जाएगा। आप ट्रेनिंग करने के बाद अपने डिवीजन जाइएगा, डिवीजन में वहां पे आपको ये सब सूचना मिलेगी और बोला जाएगा कि 15 दिन का आपको लाइन ट्रेनिंग के लिए जाना है, लर्निंग ट्रेनिंग के लिए, कि आपको इस रेलवे स्टेशन पर भेजा जा रहा है। आप वहां जाके रिपोर्ट कीजिए और वहां के टीआई सर जो होते हैं, ट्रैफिक इंस्पेक्टर, क्योंकि पॉइंटमैन का ड्यूटी लगाने वाले ट्रैफिक इंस्पेक्टर होते हैं, वो वहीं इस सेक्शन के अनुसार में हर एक डिवीजन जो भी है, हर एक आरआरसी के अंदर हर एक डिवीजन है, डिवीजन में हर एक सेक्शन है, तो हर एक अलग अलग टीआई होते हैं, वो भी ट्रैफिक इंस्पेक्टर वहीं पॉइंटमैन का ड्यूटी लगवाते हैं। तो उससे कोई बात नहीं होती है, वहीं हम लोग का ड्यूटी लगाते हैं, तो उनके अनुसार हम लोग को चलना होता है। तो जैसे कोई लड़का आता है तो आपने रिपोर्ट किया डिवीजन में, डिवीजन से आपको लेटर मिलेगा और एक ही बैच का एक साथ मिलेगा। आप जैसे 60 बैच है या 50 बैच है या 70 बैच है, जो जितना का स्टूडेंट का बैच है खत्म होगा तो आप डिवीजन में रिपोर्ट कीजिएगा, वहां से आपको वो लेटर मिलता है, 1 दिन के बाद में मिलता है। रिपोर्ट कीजिएगा उस दिन शाम तक मिल जाएगा या ना उसके अगले दिन मिल जाएगा, और वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ सकता है। और ग्रुप में आ जाइएगा तो बोला जाएगा कि 10 स्टूडेंट को, 5 स्टूडेंट को इस रेलवे स्टेशन पर जाकर रिपोर्ट करना है, 2 स्टूडेंट को यहाँ जाकर रिपोर्ट करना है, ऐसे सबको डिवाइड कर दिया जाएगा। और जो भी हम लोग का ग्रुप होता है, ग्रुप में सब एक जगह पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद में फिर अपना स्टडी कर लिए, फिर ट्रेनिंग खत्म हो गया, फिर अपना रेलवे डिवीजन में रिपोर्ट कर दिए। और डिवीजन में रिपोर्ट करने के बाद में आपको फिर से सब विद्यार्थी अलग अलग हट जाएंगे, तो वहाँ पे काफ़ी सब विद्यार्थी एक साथ रहते हैं तो अच्छा लगता है। और किसी किसी का दोस्त होता है वो बिछड़ जाता है, वो दूसरे का दोस्त बनता है, फिर ऐसे ही करके आप लोगों को सेक्शन में अलग अलग वाइज चले जाइएगा। जो रोल नंबर होता है उसके अनुसार में नहीं मिलता है, इसके अनुसार में टेंशन नहीं लीजिएगा कि ये आपका रोल नंबर है आगे तो आपको आगे ही मिलेगा, तो ऐसा कोई बात नहीं है। आपको पीछे भी मिल सकता है, किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी आप सेक्शन में जा सकते हैं। तो आपको 10 पियाना वहाँ जो है आपका फ्रेंडशिप है तो वहाँ पे टूट जाएगा, जो ट्रेनिंग वाला फ्रेंडशिप है, फिर एक नया फ्रेंडशिप बनेगा। आप सेक्शन में जाइएगा, वहाँ जाइएगा, अगर 6 स्टूडेंट जाते हैं एक रेलवे स्टेशन पर रिपोर्ट करते हैं तो वहाँ के जो टीआई सर आपसे मिलेंगे तो क्या करेंगे, जो 2 स्टूडेंट को बोल देंगे जो पीछे वाले रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, 2 स्टूडेंट को बोल देंगे जो आगे वाले रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, और अगर एक बचता है तो उसको उसी पर रख देंगे, या जहाँ पे खाली होगा, जैसे कहीं कहीं खाली होता है या नहीं भी होता है तो वहाँ पे भेजते हैं, क्योंकि वहाँ पे फुल पॉइंट्समैन होते हैं। तो आपको वहीं पे उनके साथ में 2 दिन 4 दिन पहले सिखाएंगे। जैसे गेट पे आपका ड्यूटी लगवा देंगे, तो गेट पे ड्यूटी लगवा देंगे तो कहेंगे जो आ जाइए पहले गेट पे जाइएगा, तो गेट का पूरा निरीक्षण ले लीजिएगा, देख लीजिएगा, बता देंगे कि यहाँ गेट कैसे होता है, इसका रूल क्या है। आप गेट में जाइए तो GWR का जो रूल होता है उसका बुक उसमें रहता है, फिर टेलीफोन रहता है, जो भी इक्विपमेंट्स जो भी सामान है गेट वर्किंग रूल का वहाँ पे रहता है, तो उसके बारे में पहले जान लीजिएगा, वो बता देंगे जो पुराने वाले पॉइंट्समैन है। उसके बाद में आपको ड्यूटी के लिए बोलेंगे जो कल से आप टाइमली ड्यूटी आइएगा, और आपको टाइम दे दिया जाएगा जो यहाँ पे 8 घंटे का ड्यूटी है या 12 घंटे की ड्यूटी है, उसके अनुसार में गेट का ड्यूटी लगता है। 8 घंटे या 12 घंटे ही होता है, कहीं कहीं 8 होता है, क्योंकि ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो 8 हो गया, अगर लॉन्ग ट्रैफिक नहीं है तो कम ट्रैफिक है तो 12 घंटे का वहाँ पे ड्यूटी होता है। तो वहाँ पे 12 घंटा आपको यूनिफॉर्म में जाना है, अपना जूता उता पहन के आई कार्ड लगा के जाना है, जो भी आई कार्ड आपका मिला होगा ट्रेनिंग करने के बाद वाला, उसके बाद वहाँ पे आप जाइएगा
और वहाँ पे सीखिएगा कि कैसे होता है। 1-2 दिन आपको 3 दिन 4 दिन लर्निंग के लिए सिखाएंगे, फिर आपको वहाँ पे गेट का जैसे सीख लिए तो गेट का इंडिपेंडेंट ड्यूटी जाने के लिए आपको बोलेंगे जे आप साइन कीजिए। स्टेशन पे एक रजिस्टर होता है, इंश्योरेंस रजिस्टर, उस पर बोलेंगे जो आप इंडिपेंडेंट ड्यूटी लीजिए, और हम लोग को भेजा जाता है लर्निंग करने के लिए। वहाँ पे बोला जाएगा कि आप सिंगल इंडिपेंडेंट ड्यूटी लीजिए। आप सीख लिए हैं जिस वर्किंग रूल का आप सीख लिए हैं, जैसे गेट का सीख लिए हैं तो आपको गेट का पूरा हिसाब लीजिए और वहाँ पे आप वर्क कीजिए, और कोई भी आपके वर्क करने में प्रॉब्लम होता है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो इसे डरने की कोई बात नहीं है। हम लोग का भी हुआ था तो हम लोग भी ऐसे ही आए थे तो लगा कि कैसे करेंगे, अकेले करेंगे, अगर कुछ हो गया, किसी को गेट का जो गिरता है वहाँ पे ऊपर से उस पर किसी का चोट लग जाएगा, जो भी होता है उसमें, तो ऐसा कोई बात नहीं है। धीरे धीरे आप सीख लीजिएगा। हम भी सीख लिए थे, हम लोग इंडिपेंडेंट ड्यूटी कर रहे थे और किए थे, तो ऐसा कोई बात नहीं है। जो भी स्टूडेंट है अपना जाइएगा, ऐसा ही रूल होगा, आप सीखिएगा, फिर आपको इंडिपेंडेंट ड्यूटी वहाँ पे मिल जाएगा और आप इंतजार करते रहिएगा। फिर आपको हो सकता है अगर आपका दोस्त दूसरे स्टेशन पर गया है और संटिंग और स्टेबलिंग कर रहा है तो वहाँ से आपको फिर एक्सचेंज कर दिया जाएगा, वो आ जाएगा आपके जगह पे, आपको वहाँ पे भेज दिया जाएगा। जो फिर आप जाके संटिंग सीखिए, स्टेबलिंग सीखिए, क्योंकि पॉइंट्समैन का जो मेन रूल है, जो 6 ही रूल है, वहाँ पे आपको अवश्य आना चाहिए, जो जिसमें आपको मालूम होना चाहिए मेन रूल क्या क्या है। मेन रूल है संटिंग, स्टेबलिंग, एक्सचेंज ऑफ ऑल एक्सचेंजर्स, मिसलेनियस होता है, डिफेक्टिव सिग्नल्स होता है, ये सब होता है। पूरा आपको ये जो है ना ये आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। पॉइंट्समैन का जो मेन रूल है वो आपको निश्चित ही आना चाहिए। तो वहाँ पे आइएगा, लर्निंग ट्रेनिंग कीजिएगा। बोला जाएगा 15 दिन का लर्निंग ट्रेनिंग हो रहा है और सभी स्टूडेंट का ग्रुप छट जाता है, तो अब अपना अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट ड्यूटी के लिए जोर दिया जाता है स्टेशन से टीआई सर के द्वारा कीजिए। अगर ये स्टूडेंट सीख लिया है तो इसको इंडिपेंडेंट दो, अकेला दो, इसको बोलो कि रात में ड्यूटी भी करे, इसको नाइट में ड्यूटी करवाया जाएगा, फिर इसको डे में ड्यूटी कराया जाएगा। और आप थोड़ा परेशान होंगे क्योंकि आप नया नया आए होंगे तो आपको तो परेशानी होगी, और हम लोग का भी परेशानी हुआ था। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हम लोग का परेशानी नहीं हुआ था, हम लोग का भी परेशानी हुआ था कि हम लोग डर रहे थे कि सर अभी तो हम लोग को सिखाया नहीं गया है कि हम लोग नया ड्यूटी करें अपना। तो ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग वहाँ पे आइएगा तो ऐसा ही ड्यूटी करने के लिए मिलेगा, इंडिपेंडेंट ड्यूटी हो जाएगा। इंडिपेंडेंट ड्यूटी हो जाइएगा तो थोड़ा परेशानी ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी आपका पोस्टिंग नहीं आ पाएगा। तो आपको लगेगा कि आपका पोस्टिंग कब आएगा, तो अपने टीआई सर से बात करते रहिएगा तो पता चलेगा कि आपका पोस्टिंग कब आने वाला है। हम लोग कभी काफ़ी लेट लग गया था, बोला था 15 दिन, हम लोग 1 से 1.5-2 महीना ही लगा दिया था। आपको ट्रेनिंग करते रहिए, आप लाइन ट्रेनिंग कीजिए, कभी संटिंग कीजिए, कभी स्टेबलिंग कीजिए, कभी गेट पर ड्यूटी कीजिए, कभी स्टेशन पर ड्यूटी कीजिए। अब क्या होगा, परेशानी तो करना है, क्योंकि वहाँ बोला जाता है ट्रेनिंग करने के बाद स्टेशन मिलता है, स्टेशन तो नहीं मिलता है, आपको वही मिल जाएगा लाइन ट्रेनिंग। लाइन ट्रेनिंग के लिए आपको बहुत थोड़ा परेशानी होता है, और वहाँ पे बोला जाएगा कि ये आपको ड्यूटी करना है इंडिपेंडेंट नहीं, और वहाँ पे जाके आपको ड्यूटी इंडिपेंडेंट करवाया जाएगा। क्योंकि इंडिपेंडेंट का मतलब अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिएगा कि अगर कोई भी आपके जो आपका टाइम आवर है, जिस टाइम आवर में आप ड्यूटी करते हैं उसके अनुसार में कोई भी आपके द्वारा परेशानी होती है तो वो आपको भुगतना होगा। तो ऐसा नहीं होता है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको इंडिपेंडेंट ड्यूटी करना ही होगा। नहीं कीजिए तो कैसे होगा, क्योंकि आप जो आए हैं रेलवे में भर्ती हुए हैं, पॉइंट्समैन में चाहे भर्ती हुए, चाहे जिस डिपार्टमेंट में भर्ती हुए हैं, तो आप लाइन ट्रेनिंग के लिए आइएगा तो आपको तो उतना परेशानी झेलना ही होगा, उससे कोई डरने की तो बात है नहीं। क्योंकि हम लोग का भी ऐसा परेशानी हुआ था तो हम लोग लगता था कि जी सर कहाँ आ गए हैं, और बोला था 15 दिन के लिए, तो दे रहा है 1 महीना, जिस स्टूडेंट का भेज दिया था काफ़ी दूर दूर संटिंग करने के लिए, तो वो लगता था कि जैसे और हम खाली संटिंग कर रहे हैं, नाइट में एकदम 10 गाड़ी को संटिंग किए। संटिंग करने के लिए थोड़ा परेशानी होता है, और संटिंग में कैसे कैसे किया जाता है उसके बारे में एक वीडियो बना के आपको हम बताएंगे। तो आप इतना बात जान लीजिए कि आप ट्रेनिंग कर लीजिएगा तो आपको फाइनल पोस्टिंग नहीं मिलेगा, इतना बात आप लोग जान लीजिए। और फाइनल पोस्टिंग नहीं मिलेगा, लर्निंग मिलेगा। लर्निंग 1 महीना 15 दिन का होगा, उसके बाद में खत्म होगा, तो आपको वहीं पे ड्यूटी करते रहिएगा। तो हो सकता है आपके फ़ोन पे मैसेज आएगा, जो आपका ग्रुप बना होगा उसमें अगर जो आपके सर पढ़ाए होंगे, आपको क्लास किए होंगे, और आपका व्हाट्सएप ग्रुप बना होगा, तो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका इस रेलवे स्टेशन पर सिलेक्शन किया जाता है। लेकिन जिस सेक्शन में आप जाइएगा 100% चांस रहता है कि उसी सेक्शन के किसी न किसी रेलवे स्टेशन पर आपको दे दिया जाएगा। ये नहीं समझिएगा कि जिस सेक्शन में आप कर रहे हैं तो आपको मिल गया अच्छा रेलवे स्टेशन, और किसी स्टूडेंट को मिल गया काफ़ी दूर, मतलब 100-200 किलोमीटर, जहाँ पे कोयला लोडिंग होता है या कुछ भी लोडिंग होता है। तो कि कोई स्टूडेंट खुश होता है कि जो हमारा पहले ही अच्छा रेलवे स्टेशन मिल गया, कोई स्टूडेंट दुख होता है कि हमारा ज़्यादा दूर मिल गया। तो ऐसा बात नहीं, जो जहाँ पे जाता है वहाँ पे नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ से चेंज कर दिया जाता है। अच्छा रेलवे स्टेशन है ना, वहाँ पे रिक्वेस्ट पहले से लगा रहता है। और मैंने भी जहाँ जिस रेलवे स्टेशन पर हम लोग रिपोर्ट किए थे वहाँ पे अच्छा रेलवे स्टेशन था, सभी सुविधा थी, तो वहाँ पे पहले से रिक्वेस्ट लगा हुआ था, इसी कारण हम लोग को वहाँ पे नहीं दिया। और थोड़ी परेशानी हुई जहाँ पे रेलवे स्टेशन दूर होता है, थोड़ा गाँव से दूर होता है या शहर से दूर होता है, वहीं पे भेज देता है, क्योंकि नया में थोड़ा परेशानी झेलना ही होता है, और जब तक परेशानी नहीं झेलते हैं तब तक आगे हम लोग को कोई काम नहीं होता है। तो ऐसा ही करते रहना है और चलते रहना है, धीरे धीरे होगा। आप पुरान होइएगा तो अपना रिक्वेस्ट लगाइएगा डीआरएम ऑफिस में, और जब तक रिक्वेस्ट लगाइएगा 2-3 साल आपका बीत जाएगा, उसके बाद नहीं आपका बात वहाँ पे सुना जाता है। क्योंकि नया में जाइएगा और बोलिएगा जब हमको अच्छा रेलवे स्टेशन चाहिए, तो ऐसा नहीं मिलता है, क्योंकि सभी को लगता है कि हमको ही नया रेलवे स्टेशन चाहिए, अच्छा रेलवे स्टेशन चाहिए जिसमें सारी सुविधाएं हो। आपको क्या बोला जाता है कि स्टेशन के पास में मार्केट हो, अच्छा बाजार हो, या मोहल्ला भी अच्छा हो। जिस रेलवे स्टेशन पर आप वर्क कीजिए, चाहे गेट पर वर्क कीजिए, तो वहाँ पे अच्छा हो, ऐसा बात नहीं है। कभी कभी दूर दराज भी होता है, थोड़ा ग्रामीण इलाका भी आपको मिल जाता है, तो थोड़ा लगता है कि रात में नाइट में डर लगता है, तो ऐसा बात तो है नहीं।
तो थोड़ी समस्या तो इसमें रहती है। अगर आप आइएगा तो थोड़ी समस्या रहेगी, क्योंकि बिना समस्या आगे किए तो आपको कुछ अच्छा चीज़ मिल ही नहीं सकता। ये तो बात आपको जानते ही होंगे, क्योंकि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो हम लोग को क्या करना है, कोशिश तो करते रहना है। और इतना बात जान लीजिए कि कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। तो हम लोग ऐसे कोशिश करते रहेंगे, और जहाँ पे ड्यूटी कर रहेंगे थोड़ी बात सुनना होता है। अगर कभी गेट पर ड्यूटी कर रहे हैं तो चेक रेल साफ करना होता है। जहाँ पे रोड क्रॉसिंग होता है और रेल यहाँ से जा रहा है और रोड क्रॉसिंग हो रहा है, तो यहाँ पे जो रेल के जो पटरी होती है यहाँ पे मिट्टी लग जाता है, उसको सफाई करना होता है। और वो सफाई ऐसा समय होता है तो जो रोड ट्रैफिक वाला जो इंस्पेक्टर होता है, जो जेई जाते रहता है, जो गैंगमैन का जेई रहता है, वो कभी बोल देता है कि क्या करता है, क्यों नहीं वहाँ पर सफाई करता है। हम लोग को भी बोल दिया था 1-2 बार, तो हम बोले ठीक है सर, नहीं जानते थे, आप बता दिए तो हम लोग आपसे अच्छे से सफाई करेंगे। क्योंकि जो पहले वाले हैं वो थोड़ा अगर कम भी बताते हैं कितना अच्छे होते हैं, तो पहले वाले जो पॉइंट्समैन होते हैं, वो पुराने वाले वो समझा देते हैं कि ऐसे ऐसे वर्क करना है। तो ऐसे ही वर्क करते रहना है और अच्छा से वर्क कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो हमको मैसेज कीजिएगा, जिससे जाके आपको हमको उस मैसेज का जवाब दे देंगे। आपको इनबॉक्स में जाइएगा, आपको मैसेज टाइप कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके लिखिए, देख लीजिएगा कैसे कैसे होता है, सबका वर्क लगा देंगे। आप कुछ भी मैसेज पूछना है तो हमको मैसेज देके पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। आगे के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, और ताकि जो भी आपको वीडियो मिले अच्छा से वीडियो मिलता रहे, और मैं चलिए ऐसा ही आपके लिए नया नया वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए, थैंक यू।